हेलो गाइस। आज हम क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आसानी से आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ था, जैसे मास को मेजरमेंट करने के लिए हमको 1 kg चाहिए, मीटर को एक्सप्लेन करने के लिए 1 मीटर चाहिए, तब हम लोग आगे उसका कोई भी सब यूनिट या सब मल्टीपल यूनिट या अदर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी यही बात हुआ। केमिस्ट्री में बहुत सारे सजेशन आए, लेकिन बाद में एटॉमिक मास यूनिट को ही स्टैंडर्ड माना गया और इसी को स्टैंडर्ड लेके हम कंपेयर करते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, इसके लिए कार्बन का एक आइसोटोप, याद रखिएगा, कार्बन का एक आइसोटोप 6C12 इसको लिया गया। इसके एक एटम के मास को लिया गया, ठीक है, और उसका 1/12 पार्ट को लिया गया, यानी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। इसको हम लोग अगर 1/12 पार्ट कर दे, दैट इज 1U। ये एक ऐसा था U जिसको निकालने के लिए कार्बन का एक आइसोटोप लिया गया। याद रहेगा, ध्यान से एक बार फिर देखिए। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1U, हम लोग कार्बन के एक आइसोटोप 6C12, उसके एक एटम का जो मास है उसके 1/12 पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1U, और इसी स्टैंडर्ड को लेके हम लोग आगे निकालते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स का एटॉमिक मास। क्लियर है? तो अब आइए हम लोग अब बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। अब एक टर्म है, देखिए, एक टर्म है एटॉमिक मास और एक है ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। हम लोग इसकी जगह इसका यूज कर लेते हैं, इसकी जगह इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के कॉन्सेप्ट पर पूरा कॉन्सेप्शन, इस पर क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए, क्योंकि अब समझ लेना है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस है। अब जैसे एटॉमिक मास बताता है, एटॉमिक मास कि 1 atom of given element is how many times heavier than 1U। एटॉमिक मास को हम लोग लिखते हैं, देखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास किसका, कार्बन के मास से, यानी कि 1U, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास explain that how many times heavier the 1 atom of given element then 1U। देखिए, 1U से किसी भी एलिमेंट का 1 एटम कितना टाइम्स हैवियर है, हाउ मेनी टाइम्स हैवियर। जैसे अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं 16U। 16U का मतलब है कि ये 16 into 1U, यानी कि 1U से कितना टाइम्स हैवियर हो गया, 16 टाइम्स हैवियर हो गया। और अगर 16 टाइम्स ये हैवियर है 1U से, तो 1U क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप 6C12 into 1/12। तो 1U से इतना टाइप्स हैवियर है। इसी तरह से, यानी कि एटॉमिक मास का यूनिट हमेशा U होता है। एटॉमिक मास का यूनिट हमेशा U होगा। लेकिन जब when this atomic mass is expressed in terms of gram, when this atomic mass is expressed in terms of gram, then it is gram atomic mass। That means atomic mass and gram atomic mass numerically equal, but atomic mass has unit U, whereas gram atomic mass has unit gram। या हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
इज इक्वल टू 16 ग्राम। देखिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। थैंक यू।